हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के फिजिक्स के एक टॉपिक आसियान के बारे में। ठीक, तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आसियान आसियान का पूरा नाम है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, माने हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का सहयोग संगठन। ठीक, इसकी स्थापना स्थापना होती 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक के थाईलैंड के बैंकॉक में, जिसे हम लोग आसियान डिक्लेरेशन या कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फिर इसके संस्थापक देशों की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक देश में 5 मेंबर थे। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ये हमको याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 5 देश हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। फिर उसके बाद समय के साथ अन्य देश जुड़ते गए, जैसे 1984 में ब्रुनेई आ जाता है, 1995 में वियतनाम आ जाता है, 97 में लाओस आ जाता है, 1999 में कंबोडिया आ जाता है। इस तरह से 1999 तक 10 मेंबर हो गए। लेकिन अभी हाल ही में जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कहें या इसका बिंदु है, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते को 47वीं बैठक के दौरान, जो समिट होती 47वीं, इसमें नवीनतम सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। और आपको ये डेट याद रखनी है, 25 अक्टूबर 2025 की। इस तरह से वर्तमान में आसियान में कुल देशों की संख्या 11 हो गई है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है वर्तमान में देशों की संख्या। ठीक, अब इसके बाद आता है आसियान चार्टर। आसियान चार्टर की अगर हम लोग बात करें, आसियान चार्टर जो कि 15 दिसंबर 2008 को जकार्ता में हुई बैठक के दौरान वह बनाया गया था, जिसमें ये महत्वपूर्ण है, चैप्टर कितने हैं? 13 हैं और आर्टिकल कितने हैं? 55 हैं। कानूनी रूप से बाध्य है। फिर एक और मुद्दा आता है, अगला टॉपिक की रोड मैप फॉर द आसियान कम्युनिटी। 2009 से 15 के लिए रोड मैप बनाया गया था, जो कि 2009 में डिक्लेयर हुआ था। ठीक, अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आती जो हमेशा परीक्षा में पूछी जाती हैं, पहली और वर्तमान समिटें। ठीक, तो एशियान आसियान समिट की हम लोग बात करते हैं। आसियान समिट की ये यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में एक सवाल आना तय होता है। ठीक, तो पहली आसियान समिट हुई थी फरवरी 1976 में बाली, इंडोनेशिया में। ये अपने को याद रखना है। और 2025 में इसकी 2 समिटें हुई, 46वें नंबर की और 47वें नंबर की। ये हमको याद रखना है। उससे भी में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 47वें नंबर की समिट, जो 26 से 28 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में ही होती है। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम हैं। और जो हमारी 2026 की प्रस्तावित समिट है 48वें और 49 नंबर की, ये फिलीपींस में होनी है। ठीक, ये अपन को याद रखना है। यहाँ पे एक और मुद्दा आता है, हमेशा हमको याद रखना है इसके बारे में, भारत का आसियान का समिट। तो इस वर्ष 22वीं भारत आसियान समिट हुई, जो कि 26 अक्टूबर 2025 को 47वीं आसियान बैठक के दौरान आयोजित की जाती है कुआलालंपुर मलेशिया में। इस दौरान वर्ष 2026 को क्या घोषित किया गया है? भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण। भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष वर्ष 2026 को घोषित किया गया है। और एक आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया है 2026 से 30 के लिए। ठीक, इस तरह से हमको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। आसियान का पूरा नाम क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक देश और वर्तमान में कितने देश हैं, नवीनतम देश कौन सा बना है, आसियान चार्टर में कितने चैप्टर हैं, कितने आर्टिकल हैं, और महत्वपूर्ण आसियान समिटें, जिसमें से पहली इंडोनेशिया में 46वें और 47वें नंबर की कुआलालंपुर मलेशिया में हुई, और आगामी समिट 2026 में जो होने वाली है। फिर पूछ लेगा कि ये अभी हाल ही में आसियान और भारत
समिट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 22वां संस्करण आयोजित किया गया कुआलालंपुर मलेशिया में। और समुद्री सहयोग वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2026 को घोषित किया गया है। यह कि पूछ सकता है किन दो संगठनों के बीच किया गया है? तो भारत और आसियान के बीच समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है वर्ष 2026 को। इसलिए आप इतनी चीज़ें याद रखिए, यहाँ से निश्चित तौर पे एक सवाल बनेगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।